नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस की जो परीक्षा 18 दिसंबर 2022 को हुई है, उसका पहला पार्ट जो हिंदी के आंसर्स थे वो हमने पोस्ट किए थे। और ये जो वीडियो है इसमें हम इसके जो दूसरा पार्ट है जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का जो भाग इस पेपर का था उसको सॉल्व करेंगे, उसके उत्तर आपको बताएंगे। तो हो जाइए तैयार और आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय उपग्रह कलाम सेट B2 के प्रक्षेपण की तिथि है। तो ये प्रक्षेपित हुआ था ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 2019 को। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है, कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। प्रश्न नंबर 23 है, गेहूं के दाने होते हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फल। अगला प्रश्न है, जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये प्रथम बार ये जो अवार्ड दिया गया सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर गुजरात। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। तो इसका आंसर है पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो इसमें विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस जो भी यहाँ पे दिए गए हैं ये तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी ये सारे के सारे यहाँ पे सही होंगे। अगला प्रश्न है, 1 टेराबाइट में कितने में शामिल है। तो आप जानते हैं आसानी से, ऑप्शन नंबर ए 1024 गीगाबाइट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्पैम। अगला प्रश्न है, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो ये आया है ऑप्शन नंबर बी सन 2000 में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म हुआ था डी वैशाली में। अगला प्रश्न है आपके पास में, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलाई दरवाजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो इसका है आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी क्रांति। अगला प्रश्न है, बुशमैन का क्षेत्र है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कालाहारी मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो इनमें जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से जो सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। मीटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित था। तो ये अभियान मुख्य रूप से भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से चलाया गया था। तो ये मीटियोर जो अभियान है विशेष रूप से जो बच्चे हैं, जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है उसको यहाँ पे घटाने को लेकर के ये अभियान चलाया गया था लगातार भारत सरकार के द्वारा, तो उससे संबंधित था। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन ही मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी एकदम इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था। तो आप सभी लोग जानते हैं जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पदच्युत किए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कोई भी अब तक इस तरीके से अब पदच्युत नहीं किया गया, किसी को भी अपदस्थ नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी भूमि की चकबंदी। अगला प्रश्न है, किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है। तो संघीय वित्त की जो समस्याएं हैं उनमें इसमें जो पहला ऑप्शन ए और सी तो ये संघीय वित्त की समस्याएं हैं, और अब ऑप्शन बी और डी में यहाँ पे जो एक कन्फ्लिक्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है राज्यों में स्वायत्तता का प्रश्न, संभवतः ये
इसका सही उत्तर हो सकता है, या ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको आप क्लियर करें। आने वाले टाइम में हम पिन कमेंट के माध्यम से आपको बता देंगे। प्रश्न है, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया था। इसका सही उत्तर है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि ये प्लस को माइनस और ये इस तरीके से जो चिन्हों को बदलते हैं तो इसका जो सही उत्तर आ रहा था वो था ऑप्शन नंबर ए 77। अगला प्रश्न 51 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको लुप्त संख्या बतानी थी। तो इसमें जो आमने सामने की संख्याओं को आपको मल्टीप्लाई करके जोड़ देना था दोनों संख्याओं को, तो ये बीच वाला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 73 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसमें कार दो स्टेशनों के बीच चल रही है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाती है, 90 की स्पीड से आती है। तो आपने पूरी यात्रा के दौरान कार का औसत चाल बताना था। तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला प्रश्न है कि ये सूचना के आधार पर आपको बताना है इनमें कौन सबसे अधिक लंबा है। तो डी जो है ए और सी से लंबा है, और बी जो है वो ई से तो छोटा है लेकिन डी से लंबा है। तो यानी डी वहाँ सबसे लंबा था और इससे लंबा यहाँ पे बी है और ई से छोटा यानी ई सबसे लंबा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, तो सही समय क्या है? यानी दर्पण एकदम उल्टा दिखाता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3:30। अगला प्रश्न है 55वां की इसमें तरल पिज्जा और दूध के बीच संबंध को आपको दिखाना है, सर्वोत्तम कौन सा दिखाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है, क्योंकि तरल के अंतर्गत दूध आएगा तो 2 सर्कल्स इस चीज़ को दिखा रहे हैं और पिज्जा उनसे अलग है क्योंकि वो ठोस है, हार्ड है, तो उसको अलग गोला सा बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे एकदम सही है। अगला है, गायों और मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो ये त्रिभुज, इसका ऑप्शन जो सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 32। एक व्यक्ति मुख दक्षिण दिशा की ओर है और वो वामावर्त यानी बाईं तरफ मुड़ेगा 135 डिग्री पे, और उसके बाद वो मुड़ जाएगा 180 डिग्री पे वापस दाईं तरफ को, तो सीधे सीधे वो पहुंच जाएगा दक्षिण पश्चिम की दिशा में, साउथ वेस्ट जिसे हम कहते हैं, और ये दैट इज ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो वो प्रतिबिंब कहाँ पे बनाते हैं? वो रेटिना पे बनाते हैं, यानी कि दृष्टिपटल पर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और अगला अनुक्रम बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, इसका जो उत्तर होगा वो होगा 9/32, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमने दूसरा पार्ट इसका बनाने की कोशिश की है जिसमें जनरल नॉलेज के, जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगे जो इसका अगला तीसरा सेक्शन होगा वो हम अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से व्यक्त करें। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।